हाय एवरीवन, अगर आप भी बीए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर अपनी बीए पॉलिटिकल साइंस के अंदर कर चुके हैं और अभी अगर आपको आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ किया जाए, कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट है, आगे किस फील्ड में अपना करियर परस्यू किया जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि बीए पॉलिटिकल साइंस करने के बाद 5 ऐसे बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन से हैं जिसके अंदर आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी, अच्छी खासी आप अर्निंग भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं और रेप्यूटेशन भी अच्छी खासी होगी। तो जब मैं टॉप 5 करियर ऑप्शंस की बात करता हूं बीए पॉलिटिकल साइंस के बाद, तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है ग्रेजुएशन लेवल गवर्नमेंट जॉब्स। तो हमारे पास कई सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, हमारे देश में कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके लिए सिंपल बीए की डिग्री चाहिए होती है। जैसे कि यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, या फिर मैं जेकेएस की बात करूं या स्टेट जो पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, या फिर मैं कुछ एसएससी के एग्जाम्स की बात करूं, या फिर मैं सीडीएस के एग्जाम की बात करूं अगर आपको मिलिट्री वगैरह में जाना है, या फिर मैं असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम की बात करूं, और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में से हैं तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो नायब तहसीलदार की वैकेंसीज भी यहाँ पे आई हुई है। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन सभी एग्जाम्स का जो सिलेबस होता है वो एक ही जैसा होता है, मतलब समहाउ सिमिलर होता है। तो इन एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी, जेकेएस या फिर स्टेट पीएससी का जो एग्जाम है, एसएससी, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट या फिर नायब तहसीलदार। यहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी रेप्यूटेशन भी बहुत अच्छी होगी। तो ये सबसे पहला ऑप्शन है, आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, उन सभी गवर्नमेंट जॉब्स की जिसके लिए बीए चाहिए होती है, मतलब बैचलर्स की डिग्री चाहिए होती है, ग्रेजुएशन सिंपली आपको चाहिए होती है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड, एकेडमिक्स। आप एकेडमिक्स में कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना पसंद है, या फिर आप इस एकेडमिक्स में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जो है वो पीजी परस्यू कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या मास्टर्स कर सकते हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस के अंदर। आप सिंपली जो है वो सीयूटी पीजी का एग्जाम दे सकते हैं, और सीयूटी पीजी का एग्जाम देने के बाद जो अच्छी सी अगर आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो उस यूनिवर्सिटी से आप अपनी पीजी कर लीजिए या एमए कर लीजिए। और पीजी एमए करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, और साथ ही साथ आप पीएचडी भी कर सकते हैं, राइट। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर बीए कर रहे थे तो आप क्या कीजिए, आपने जो 3 साल की बीए की हुई है, आपने जो 3 साल की बीए की हुई है, इसके बजाय आप चौथा साल भी लगाइए, और इस चौथे साल को लगाते वक्त आप नेट जेआरएफ की तैयारी कीजिए। आप नेट जेआरएफ की तैयारी कीजिए। जैसे ही आपका चौथा साल हो जाएगा, साथ ही साथ अगर आपका नेट जेआरएफ भी हो गया तो उसके बाद आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं, और अगर आपका जेआरएफ भी हो जाता है साथ में, तो आपको 30-40 हज़ार रुपये महीना जो है आपको मिलेगा पीएचडी करते वक्त। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाएंगे। तो अगर आपने बीए करी हुई है, चौथा साल अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप सीयूटी पीजी का एग्जाम दीजिए। अच्छी खासी यूनिवर्सिटी अगर आपको अच्छी सी यूनिवर्सिटी अगर आपको मिल जाती है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप एमए करना चाहते हैं, पीजी वहां से आप कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। उसके बाद आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं, नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नेट क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया तो आपको पैसे भी मिलेंगे हर महीने के पीएचडी करते हुए। अगर आप मास्टर्स तक रुक जाना चाहते हैं तो रुक सकते हैं नेट करके, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 3 साल की बीए के बाद चौथा साल भी लगाएं, और चौथा साल लगाते वक्त, मतलब चौथे साल के अंदर ही आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर लें। नेट जेआरएफ की तैयारी करते वक्त जैसे ही चौथा साल हो जाएगा, अगर आपका नेट जेआरएफ भी हो जाएगा, आपको एमए करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है पीएचडी कर सकते हैं। और अगर आपका जेआरएफ हो गया तो फिर तो बाही बा है, उसके बाद आपको 40-50 हज़ार रुपये महीने का मिलेगा और आप पीएचडी करेंगे सिंपली मजे से। और उस टाइम पे जब पीएचडी आप करेंगे, आपको फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे, पैसे मिलेंगे, उस वक्त आप इन एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है लॉ का। आप सिंपली एलएलबी कर सकते हैं बीए के बाद। ये जो लॉ का ऑप्शन है ये एक बेस्ट ऑप्शन है, आप एलएलबी कर सकते हैं बीए के बाद। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका लीगल बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपके बाप या दादा कोई वकील नहीं थे, मतलब अगर आप लीगल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो शायद आपके लिए ये मुश्किल हो, क्योंकि
जो नए लोग हैं जो एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है इस करियर को चूज़ करना, क्योंकि इसके अंदर आपकी कमाई नहीं होगी अच्छी खासी, और साथ ही साथ आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो लॉ का फील्ड जो है अच्छा है, लेकिन अगर आपका लीगल बैकग्राउंड है तो फिर तो आपको लॉ में जाना चाहिए, क्योंकि लीगल बैकग्राउंड अगर आपका है तो आपका अच्छे से काम चल जाएगा। अगर आपका लीगल बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपके बाप दादा कोई वकील नहीं रहे हैं, तो शायद आपको मुश्किल होगी लॉ करने के बाद, क्योंकि आपको बड़ा टाइम लग जाएगा अपना मतलब इमेज क्रिएट करने में और उस तरीके से एक्सपीरियंस क्रिएट करने में। और लॉ करने के बाद, एलएलबी करने के बाद आप जुडिशरी के एग्जाम्स दे सकते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि आपको जुडिशरी का अगर लोअर लेवल पे अगर जुडिशरी का एग्जाम देना है तो आपके लिए 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी हो गई है। तो 3 साल आपको एज अ वकील जो है काम करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है जर्नलिज्म एंड मीडिया। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर आप अच्छा बोलते हैं, तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं। आप सिंपली एमए कर सकते हैं जर्नलिज्म के अंदर, या फिर आप जर्नलिज्म के अंदर कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप रिपोर्टिंग में अच्छे हैं, अगर आप इंटरव्यू अच्छे कर लेते हैं, अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप जो है जर्नलिज्म और डिप्लोमा मीडिया के अंदर जो है अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। कई सारे ऐसे प्राइवेट मीडिया हाउसेज हैं, कई सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको अच्छा खासा अर्निंग आपकी हो जाएगी। आप एज अ रिपोर्टर या फिर एज अ जर्नलिस्ट वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, यूट्यूब चैनल जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत स्कोप है, इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। तो आप जर्नलिज्म और मीडिया में भी जा सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ इसके अंदर आता है एनजीओ, सोशल वर्क, पॉलिसी रिसर्च। तो आप एनजीओज या फिर सोशल वर्क या फिर पॉलिसी रिसर्च में काम कर सकते हैं। हमारे देश में कई सारे ऐसे एनजीओज हैं, थिंक टैंक्स हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को क्यों हायर किया जाता है? आपसे पॉलिसी के ऊपर कोई रिसर्च करवाई जाएगी, आपसे जो है वो कोई सोशल काम करवाया जाएगा, या फिर और कई तरीके की रिसर्च या फिर स्ट्रेटेजिक बनाने के लिए आपको जो है बुलाया जा सकता है, आपको हायर किया जा सकता है। कई सारी फेलोशिप्स हमारी सरकार चलाती है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे भी आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको लिखना आता है, आप अच्छा कंटेंट राइटिंग करते हैं, अच्छी रिसर्च करते हैं, एनालिटिकल अगर आपकी थिंकिंग है, और अगर आप पॉलिसी के ऊपर काम कर सकते हैं, रिसर्च के ऊपर काम कर सकते हैं। कई सारे एमएलए, एमपी, पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश में जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं सर्वे करवाने के लिए, रिसर्च करवाने के लिए। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास 5 करियर ऑप्शंस हैं, 5 टॉप करियर ऑप्शंस हैं। उसके बाद और भी करियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अपना जो है वो एडिटोरियल्स वगैरह लिख सकते हैं, उसी के साथ साथ आप बुक्स वगैरह पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये एकेडमिक्स के फील्ड में ही आ जाएगा, क्योंकि एकेडमिक्स का करते करते ही आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये 5 टॉप करियर ऑप्शंस हैं बीए पॉलिटिकल साइंस के बाद। अगर आपको इनमें से किसी भी करियर ऑप्शन के ऊपर डिटेल्ड स्ट्रैटेजिक वीडियो चाहिए, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वाली वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन एग्जाम्स के ऊपर डिटेल से आपको बताऊं, या फिर मैं एकेडमिक्स के बारे में डिटेल से बताऊं, लॉ के बारे में बताऊं, जर्नलिज्म और मीडिया के बारे में बताऊं कि कैसे यहाँ पे अपना करियर बनाना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहाँ से मैं चूज़ करके वो वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अभी रिसेंटली आप याद रखिएगा नायब तहसीलदार की पोस्टें आई हुई हैं, 75 पोस्टें आई हुई हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, मिनिमम आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अभी अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि उर्दू इसमें कंपलसरी है, उर्दू कंपलसरी है, तो आपको उर्दू का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर बात चल रही है, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, शायद ये हट भी सकती है, लेकिन इसमें फ़िलहाल उर्दू कंपलसरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि नायब तहसीलदार की भी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बताई जाए कि किस तरीके से नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है जो 2-3 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नायब तहसीलदार के लिए आपकी प्रेपरेशन मैं करवाऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कंप्लीट जो है वो नायब तहसीलदार की प्रेपरेशन भी आपको करवा सकता हूं, आपको सिलेबस कवर करवा सकता हूं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 5 जो करियर ऑप्शंस हैं बीए पॉलिटिकल साइंस के बाद उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अभी अपना बीए पॉलिटिकल साइंस किया है, या फिर जो बीए पॉलिटिकल साइंस में हैं वो चाहते थे कि उनको पता चले, उनको बताया जाए कि आगे क्या करना है। तो मैंने बता दिया है क्या करना है आपको आगे। तो इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं आगे। नाउ इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उसका किस में इंटरेस्ट है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करना चाहता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपको क्या करना चाहिए। मैंने बता दिए हैं ऑप्शंस,
कोर्स अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई डिटेल्ड वीडियो किसी के ऊपर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।